तोबा फॉर सेल है पाकिस्तान में। तोबा की तस्बीह तो फेरते हैं हम, लेकिन तोबा का मतलब नहीं पता हमें। और यहाँ बिल तो पास होते हैं इलेक्शन डिले कराने के लिए। अवाम के लिए बत्ती 6 दिन से गायब है, उसका कोई बिल पास हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ठंड बहुत ज्यादा है, और ठंड इसलिए भी ज्यादा है और क्योंकि ना बत्ती है, ना गैस है, ना पानी है। और जब बिजली खराब हो जाती है तो हमारे हुक्मरानों के पास पैसे नहीं है कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि अयाशी के लिए तो है लेकिन आवाम के लिए नहीं है। जुपिटर सीधा हुआ 1 जनवरी को, 31 दिसंबर की रात थी, और 1 जनवरी को जो है जुपिटर सीधा हुआ। और काफी ढेर सारे प्लैनेट्स सिर्फ पाकिस्तान के प्लैनेट्स वो उल्टे हो गए। जब भी सुप्रीम की बारी आती है, बात होती है बल्कि, तो मुझे सुप्रीम की चाय बड़ी मजेदार लगती है, क्योंकि काफी कड़क है। हमारे यहां तो सुप्रीम की चाय भी कड़क है, पर सुप्रीम जो है वो कड़क नहीं है। सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब, बड़ी सनसनीखेज सूरत हाल बनती जा रही है। बात सुप्रीम कोर्ट में हुई तोबा की, कि जी तोबा इस्लाम में तोबा है, और जब इस्लाम माफ करता है तो हम कौन होते हैं माफ कर नहीं कर सकते। पर तोबा तोबा तो हम सारे करते हैं, तो तोबा के तस्बीह फेरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तोबा का मतलब किसी को नहीं पता कि तोबा कहते किसको है। तोबा का जो मीनिंग्स है, अरबी वर्ड्स है, जिसका मीनिंग्स है वो है पलट जाना। जब आप अपनी आदतों से पलट जाएंगे तो अल्लाह ताला की रहमत भी पलट जाएगी आपकी तरफ। आप पलटेंगे तो रहमत भी पलटेगी, आप पीछे हटेंगे तो रहमत भी पीछे हट जाएगी। पलटने को तोबा कहा जाता है। और हमारे यहां तो तोबा की तस्वीरें भी होती हैं, सब कुछ होता है, सारा कुछ होता है। तोबा का मतलब किसी को पता ही नहीं है। जब आप तोबा करते हैं ना, जब आप पलटते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत भी पलटती है, और जब आप फिर जाते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत भी वापस हो जाती है। ये है तोबा का मतलब। अब हमारे यहां किसी ने माफी मांगी, किससे मांगी? मुझे लगता है करते धरतों वालों से मांगी, तो उन्होंने तो माफ कर दिया, उन्होंने तो तोबा कबूल कर ली, लेकिन आवाम उस तोबा को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। इसे कहते हैं वक्त का खेल। ये होता है वक्त का खेल। आप हालात से तो लड़ सकते हैं, पर वक्त से नहीं लड़ सकते। अब एक आदमी इतना भारी पड़ता जा रहा है इस पूरे निजाम के लिए, वो पूरा निजाम ही एक्सपोज हो गया। अब सेनेट की तरफ से तजवीज आई है जी इलेक्शन डिले कर दें। उधर पीटीआई के कागज में हल मंजूर होते जा रहे हैं, उधर सेनेट की तरफ से एप्लीकेशन आई है कि आप इलेक्शन को डिले कर दें। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था, तो आप इलेक्शन की बात अगर करनी है तो आपने मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर नहीं करनी, बीवी के कान में करनी है। महिला सेनेट ने भी अपनी बीवी के कान में ये बिल पास कर दिया। हमारी बदकिस्मती, लेकिन कुदरत का निजाम चल पड़ा है, वो चलता है, वो चलता रहेगा। अब खान साहब की जो दिशा चल रही है, जो हमारे साबका वजीर आजम भी थे, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जो दिशा है, वो 2014 से जुपिटर की दिशा शुरू हुई है। खान साहब का मून साइन जो है वो एरीज है, और कृतिका नक्षत्र में वो नक्षत्र, उनका जन्म नक्षत्र जो है वो कृतिका का है। जब भी किसी की हम आने वाले हालात को या चीजों को देखते हैं तो उसमें नक्षत्र और दिशा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो खान साहब के जो जन्म की अपना दिशा थी वो कृतिका नक्षत्र की थी। कृतिका से अगर हम आज की वीनस जो जुपिटर की दिशा है तो बात करें, तो जुपिटर खान साहब का जो है वो बैठा हुआ है, खान साहब का जुपिटर जो है वो भी एरीज में बैठा हुआ है, पर रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है। अब वो जुपिटर की दिशा है, जन्म नक्षत्र जो है उनका
वो जो है अपना अश्विनी का है। अश्विनी नक्षत्र में वो पैदा हुए हैं, सॉरी मैं कृतिका कह गया था, अश्विनी नक्षत्र में वो पैदा हुए हैं और जुपिटर जो है वो कृतिका का है और एडवोकेट है, लेकिन वो डिग्री वाइज काफी आगे है, तो इसलिए पिछले घर का रिजल्ट वो नहीं देता। अब अगर अश्विनी से हम कृतिका नक्षत्र की बात करें, तो जब हम तारा चक्कर की दिशा की बात करते हैं तो 9 तारा होते हैं, उनमें से सबसे बुरा तारा जो होता है वो 3, 5, 7 का होता है। तो खान साहब की अगर हम जन्म की दिशा की बात करें तो वो अश्विनी है। अश्विनी से जो जुपिटर की दिशा शुरू हुई है वो कृतिका है और वो अश्विनी से तीसरा पड़ता है। तो जुपिटर के नक्षत्र में ही वो वजीर आजम भी बने, लेकिन क्योंकि 16 साल की दिशा है, जरूरत नहीं कि 16 साल की दिशा खराब होगी, लेकिन इसमें जब भी कोई अच्छी दिशा होगी, जैसे वीनस की दिशा अच्छी आई है 22 जून के बाद जो है 2022 जून में ये दिशा शुरू हुई थी। इस दिशा में पूरे पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, चाहे वो जितने भी हैं, सब ने टिल लगा लिया, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे हमारी स्टैब्लिशमेंट है, चाहे हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, टिल का जोर लगा लिया। लैंग्वेज जरा शायद अच्छी नहीं यूज की, लेकिन जोर लगा लिया, बिगाड़ नहीं कर सके। हाँ, मेजर दिशा उनकी बुरी है, उसी में वो वजीर आजम बने हैं, उसी में सब कुछ हुआ। पहले तो ये भी हमें सुनने को मिला कि जी 6 महीने बाद ही उनको उतारने लगे थे, फिर कुदरत की मेहरबानी वो चलता रहा दिशा। अब वीनस की दिशा वो चौथे घर की दिशा है, तो चौथा घर आवाम से भी रिलेट उड़ता है। पॉलिटिशियंस के लिए तो आवाम का बड़ा जरूरी होता है ना। अब देख लें, जितना दूर आवाम से किया वो उतना ही करीब आवाम के होते गए। ये होती हैं जब प्लेनेट चेंज होते हैं। और पाकिस्तान में तो तौबा की जो है मैं हाल सेल लगा देनी चाहिए। इस तरह तो तमाम जो जेल में कैदी बैठे हुए उन्होंने भी तौबा की होगी, उनको भी माफ कर दें। तो उनको क्यों रखा हुआ? क्योंकि तौबा का मतलब अगर हमने यही रखा हुआ है कि बस तौबा कर लो, तौबा की तौसीफ पढ़ लो तो आपकी तौबा कबूल हो। ये तो कबूल होता क्या है? मुझे ये समझ नहीं आती कि कबूल हो गया जी, तौबा कबूल हो गई। कौन सी चीज है जो कबूल हो गई? उसको कैसे आप परखेंगे, कैसे आजमाएंगे, कैसे देखेंगे वो कबूल हो गई है? ये तो हमारे करता धर्तों ने कबूल किया है, आवाम तो कबूल ही नहीं कर रही तौबा। खेल सनसनीखेज बढ़ता चला जा रहा है। जुपिटर सीधा हो चुका है और जुपिटर एरीज में है। अभी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पाकिस्तान और इमरान खान के चार्ट में कॉमन क्या चीज है। पाकिस्तान का लगन एरीज है, खान साहब का मून साइन एरीज का है। कैसी जबरदस्त बात है। खान साहब की दिशा जो है वो जुपिटर की है, महादिशा जो है जुपिटर की है, अंतर जो है वो वीनस का है। पाकिस्तान की मेन दिशा जो है वो वीनस की है और उनकी सब दिशा वीनस की है। ये चीजें हैं कॉमन, तभी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन जो है पाकिस्तानी चार्ट में जो है वो खान साहब की हुई है। बड़ा जरूरी होता है क्योंकि आगे खान साहब की दिशा जो है वीनस की दिशा चल रही है। वीनस की दिशा के बाद सन की दिशा चलेगी। पाकिस्तान में जो है वीनस में जो है पाकिस्तानी, अगर हम चार्ट को देखते हैं तो पाकिस्तानी चार्ट में इस वक्त जो दिशा चल रही है वो वीनस में मरकरी की दिशा है। वीनस में मैं अपना दिशा है और उसमें मरकरी की दिशा चल रही है, तो वो भी जो है दिशा किसी हद तक जो है वो पाकिस्तान को कुछ थोड़ा स्टेबल रखे हुए। लेकिन लगता यह है कोई ना कोई दोस्त ये हमारे हालात को चेंज करने जाएगा, क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने कि 2024 बड़ा अच्छा जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा तो कोई सीन नहीं है यहां पर। अच्छा तो उसका होता है जिसकी दिशा अच्छी चल रही हो, जिसका सीन अच्छा चल रहा हो। अब वीनस की दिशा पाकिस्तान की 2007 से चल रही है। 2007 से देख लें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। खुल के पैसा जो है पाकिस्तान से बाहर गया, खुल के पैसे लोगों हुक्मरानों ने, एस्टेब्लिशमेंट में पैसा बाहर ले गया। सब कुछ मिल जाता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, पर सीधे नहीं मिलते, वो किसी से भी अब कहने नहीं मिलते। लेकिन अब जुपिटर जो है वो सीधा हो चुका है, मार्स सैजिटेरियस में है, सन भी उधर ही है, अब वीनस भी थोड़ी देर में उधर आ जाएगा और पाकिस्तान से ये 4th हाउस से षडाष्टक योग बन जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो सैटर्न बैठा हुआ है और एक तरफ
मार्स बैठा हुआ है। जो 4 बड़े प्लेनेट हैं पाकिस्तान के, जो 4th हाउस में बैठे हुए हैं, जिसमें अवाम का भरघुस निकाला हुआ है, वो चाहे कहीं के भी अवाम हो, किसी भी अवाम को रिलीफ तो नहीं मिला, चाहे वो पाकिस्तान की किसी भी कोने की अवाम हो, वो रिलीफ नाम की चीज जो है वो हमें नहीं मिल पाती। लेकिन अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान से इमरान की सियासत खत्म हो गई है, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जुपिटर में 2 वीनस की दिशा 2025 तक है। जुपिटर 2 मरकरी की दिशा जो है वो भी 2025 तक है। अगर हम बात करें चर दिशा की, जो स्कॉर्पियो की दिशा है, जो 1965 में भी लगी थी और 72 तक रही थी, सेम हालात, सब कुछ वही, वो भी आजकल यहाँ पे सब कुछ वही हो रहा है, तो वो दिशा 2024 पे खत्म, बल्कि 2025 में वो भी खत्म हो रही है। तो आने वाले हालात जो हैं, खान साहब को दूर कर रहा है सियासत से, बड़ा नामुमकिन सी बात होगी। अब दूसरे लीडर हमारे मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, वो ना कोई जलसा करते हैं ना कुछ करते हैं। मैंने कहा था ना, कहा जिस टाइम पे वो आए हैं वो टाइम ठीक नहीं था, एक दफा फिर जाना पड़ेगा, चाहे बीमारी का बहाना करें, किसी चीज के बाहर कर जाना पड़ेगा। इस टाइम पे अगर वो इधर रहते तो वो कोई हालात नहीं है, कोई सीन नहीं है कि उनका वजीर आजम बनने के वो चांसेस हो। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे ऐसा हो, कोई हुकूमत बने, कि जो हाल होना ना, और अप्रैल के बाद, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अप्रैल के बाद से तो मेजर जुपिटर ने हाउस चेंज कर देना, टॉरस में आ जाएगा। वहां टॉरस में आएगा जहां पाकिस्तान का राहु बैठा हुआ है। राहु दूसरा घर होता है, मुंह का घर भी होता है राहु, फेस का, जो हमारे अक्सर पॉलिटिशियन ने अपने मुंह पे जो हॉल चढ़ाया हुआ है, दिखते कुछ है, होते कुछ है, यही हमारा कुछ है। लेकिन यहां पर चीजें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। खान साहब का जो जुपिटर सीधा अब हुआ है, तो चीजें देखें, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आएंगी, चीजों में बड़ा कुछ देखने को नजर आएगा। कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के ऊपर और खान साहब के ऊपर भी वो बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहां पर हमारे यहां सब कुछ हो जाता है, अब सब कुछ कर सकते हैं, ये ऐसा मुल्क है, यहाँ पे तो ऐसे मौजूद भी हो जाते जो दुनिया भर में कहीं नहीं होते। अब हमारे जैसा आपने कहा था कि इलेक्शन के ऊपर बात नहीं कर रहा, सेनेट ने तो बिल ही पास कर दिया। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ पास हो जाएगा, सब बिल पास हो जाएगा, नहीं पास होगा तो अवाम का बिल पास नहीं होता जो अवाम की फेवर्स के लिए हो, वरना बत्ती आ रही है। अब वो फटाफट अवाम का बिल पास कर, वो इलेक्शन का बिल पास कर दिया। 6 दिन से लाइट से जो बुरा हाल हुआ है वो बिल किसी ने पास नहीं किया। अचानक लाइट क्यों चली गई? अगर हम बात करें तो राहु एक बहुत बड़ा कारक है बिजली का। राहु पाइसेस में आया है, जुपिटर रेट्रोग्रेड था। जुपिटर ने जैसे ही राहु ने जैसे ही नवांशा चेंज किया, यानी वो पाइसेस एक्वेरियस में आया, तो लाइट गई, लाइट गोल हो गई। तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात और खान साहब को इलेक्शन से दूर रखना और सियासत से दूर रखना, ये मुश्किल है। हालांकि खान साहब का लिब्रा लगन है, लिब्रा लगन में जुपिटर जो है तीसरे छठे घर का मालिक है, जो कि मेलिफिक माने आता है, और वीनस 8वें घर का भी मालिक है। 8वां, 6 और 8 12 मिल जाए तो इंसान का सत्यानाश बढ़ जाता है, लेकिन वो लगन लॉर्ड भी है। और इसी दिशा ने हुकूमत भी खत्म होगी, सब कुछ खत्म होगी, लेकिन जो पाकिस्तान में उनको पॉपुलैरिटी मिली, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये आप भी अपने चार्ट में देख सकते हैं कि आपके चार्ट में कौन सी दिशा चल रही है, और खासतौर पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए कैसी है। इस टॉपिक को जारी रखेंगे, मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।